हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड की नई सीरीज जिसका नाम है चार्ट वर्सेस रिजल्ट। फ्रेंड्स, 19 ईयर्स से चार्ट देखता हूँ, चार्ट से बात करता हूँ। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि चार्ट जो है वो सब एडवांस में बता देता है। ओके, दोनों पॉसिबिलिटीज भी बताता है और रिजल्ट्स की, नंबर्स की वेट भी नहीं करनी पड़ती है। कई बार कई न्यूज़ आने से पहले ही चार्ट पे बाय आने लगते हैं। जो हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर्स है, पुराने सब्सक्राइबर्स है, उनको पता ही है कि टीसीएस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक उस टाइम पे हमें बाय मिल रहे थे जब कोविड के नंबर बहुत ही बुरी तरह से बढ़ रहे थे और हमें लग रहा था कि ग्रोथ जो है वो होगा कि नहीं होगा, इकोनॉमी सस्टेन होगी कि नहीं होगी। तो उस टाइम पे यहाँ पे वैक्सीन आने से पहले ही मार्केट बहुत नए हाई पे आ चुका है और बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई के करीब है। ओके, तो यहाँ पे मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग एप्लीकेबल होता है। अभी रही बात कल इंफोसिस के रिजल्ट की, और ये नई सीरीज हमने इसीलिए शुरू की है कि आपको कॉन्फिडेंस आए, राइट। तो आपको पता चले कि रिजल्ट के डेटा की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफआई के डेटा की भी ज़रूरत नहीं है। आपने देख ही लिया होगा कि हमारे वीकली मार्केट अपडेट का प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा, मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा। सितंबर मंथ में ही हमें सब मिल चुका था और एफआई की बाइंग आया था, हमें पता चला था आफ्टर 1 मंथ। ओके, तो यहाँ पे मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग इज एप्लीकेबल। अभी कल है इन्फोसिस का रिजल्ट 13 को, और साथ में विप्रो का रिजल्ट फ्री, क्योंकि अभी चल रही है स्कीम। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं इन्फोसिस में रिजल्ट के आने से पहले कुछ ना कुछ सिग्नल्स मिल जाते हैं। सो दिस इज द डेली कैश चार्ट ऑफ इन्फोसिस। यस्टरडे वी गॉट द गैप अप। ओके, गैप अप यानी वो कह रहा है कि समथिंग कैन बी पॉजिटिव, चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गैप अप यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, उसके बाद ऑलवेज मैं रेकमेंड करता हूँ, ऑलवेज इंसिस्ट करता हूँ टू माय स्टूडेंट्स और टू माय सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स भी मेरे स्टूडेंट जैसे ही है आप सभी लोग। तो यहाँ पे ये क्लोज जो था उससे आज एक क्लोज नीचे दे दिया और क्लोजिंग एंड टाइम में लो से रिकवर हो चुका है। ओके, इट्स नॉट परफेक्ट हैमर बट थोड़ा बहुत, और आज ओपन हाई भी सेम है, 1 डे अहेड ऑफ द रिजल्ट। 1378 ओपन, 1378 है। तो वो एक हमें एक और क्लू दे रहा है कि अगर कल ये ब्रेक होता है तो कुछ अच्छा हो सकता है। रिजल्ट बुरा आने के बावजूद भी कई बार स्टॉक बढ़ते हैं, वो आपने जरूर देखा होगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ इसको देखना है। तो ये जो हाई है एक्शन का है 1383.35 और रिएक्शन का है 1378। so tomorrow you just need to watch it above 1383.35 and this is only for educational purpose and paper trading। अभी यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि कल अगर ये हाई के ऊपर ही ओपन होता है तो अवॉइड करना पड़ेगा एज पर जो हमने प्लान डिजाइन किया है दोस्तों, क्योंकि फिर वहाँ पे हम ट्रैप भी हो सकते हैं। पर यहाँ कहीं पे नीचे ओपन होने के बाद क्रॉस होता है तो यहाँ पे ट्रेड जनरेट होता है फॉर पेपर ट्रेडिंग। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, पहले ये लो जो स्टॉप लॉस है 1360, फिर ये लो हो जाएगा, फिर उसके बाद आप एवरी डे स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हैं विद द लो ऑफ प्रीवियस कैंडल, राइट। सो इन्फोसिस का रिजल्ट क्या है मुझे भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, ठीक है, पर चार्ट से पता चलता है कि उसके नतीजे क्या है, वॉट एवर, एक्सेप्ट कि ये हाई गैप अप अगर फील हो जाता है तो ही डरने की बात है। 1316.80 ऐसा अभी फिलहाल दिख रहा है। रही बात लॉन्ग की तो 1383.35 गैप अप में ही ओपन हो जाता है तो फिर एंटर होने का मौका नहीं मिलेगा। वहां पे भी हो सकते हैं एंटर, पर रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि स्टॉप लॉस तो यही रहेगा। गैप अप यहाँ कहीं पे ओपन हो गया तो रिस्क हमारा बढ़ जाता है, वही से एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं एडवाइजेबल नहीं मानता हूँ। तो ये वॉच कीजिएगा, नीचे ये लेवल से नीचे ओपन होने के बाद क्रॉस हो तो अच्छा है। चलिए, अभी एडीएक्स के बिना तो हम आगे बढ़ते ही नहीं है। तो जैसे केबीसी में लाइफ लाइन मिलती है तो हमारे पास तो बहुत सारी लाइफ लाइन है, बट आई वुड लाइक टू गो विद द एडीएक्स। एडीएक्स में आप देख सकते हो कि गैप अप ओपन होने के बाद यस्टरडे जो प्लस डी आई है इट क्रॉस द एडीएक्स लाइन। ट्रेडिंग व्यू में एडीएक्स लाइन का कलर अभी फिलहाल पिंक है, मैं व्हाइट करके टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया है ऑलरेडी, और एडीएक्स लाइन राइजिंग ही राइजिंग है, तो स्ट्रेंथ तो है ही ट्रेंड में। और आज इसने भी, प्लस डी ने भी रिएक्शन ले चुका है, माइनस डी तो बहुत ही दूर है, 100 माइल्स अवे, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1383.35 ब्रेक होगा तो कल हो सकता है
कि प्लस डी ऐसे ऊपर चला जाए, राइट, तो अच्छा पॉजिटिव मूव आ सकता है। सो रिजल्ट के बिना भी आप एनालिसिस कर सकते हो। तो 1 डे रिजल्ट के जो अहेड हम एनालिसिस करेंगे, ये नया सीरीज शुरू किया है, राइट। तो इन्फोसिस का ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो है ऑन बोर्ड विप्रो, और हम NSE F&O की स्क्रिप्ट ही ट्रैक करेंगे। विप्रो में कोई रिएक्शन नहीं है, देयर इज ओनली एक्शन, और यहाँ पे भी गैप अप है। गैप अप के बाद रिएक्शन होता तो अच्छा होता, विदाउट रिएक्शन मैं एंटर होना कभी भी एडवाइजेबल नहीं मानता हूँ। और ADX की बात करूँ तो ट्रेंड डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, हो सकता है कि वो बढ़े, पर एडवाइजेबल नहीं है विदाउट रिएक्शन, क्योंकि इतना स्मूथ मूवमेंट के बाद एंटर होना मुश्किल हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग ट्रेंड इज वीक, ट्रेंड इज डेफिनेटली पॉजिटिव, इट कैन गो अप, बट इन्फोसिस से हमें सीखने को मिलेगा कि रिएक्शन होगा तो स्टॉप लॉस छोटा भी मिलेगा, राइट, और हमें बड़ी मूव मिलने के चांसेस है। तो विप्रो का भी यहाँ पे सिर्फ गैप अप है, उससे पता चल रहा है कि रिजल्ट वॉट एवर जो भी आया अच्छा आएगा, ऐसा नहीं बोलूँगा वॉट एवर, पर अभी पॉजिटिव वहाँ पे सेंटीमेंट दिख रहा है। क्योंकि होता क्या है, कई बार कंपनी कम्स विद द बैड नंबर्स और ऐसा फिर बढ़ता है, तो बाद में 3:30 बजे बाद हमें पता चलता है कि कंपनी का गाइडलाइन अच्छा था। कई बार कंपनी अच्छे नतीजे के साथ आती है, फिर पता चलता है कि उसका ग्रोथ अच्छा नहीं है, उसकी गाइडलाइन अच्छी नहीं है, वो गिरने के बाद फिर गाइडलाइन अच्छी नहीं थी, ऐसा हमें पता चलता है, और तब तक हमारा तो यहाँ पे काम तमाम हो जाता है, राइट। तो इससे लिए बेस्ट है कि चार्ट के थ्रू ट्रेड करें, राइट। वो आपको स्टॉप लॉस देता है, रिस्क रिवॉर्ड देता है, चार्ट को समझना है। कई लोग ऐसा समझते हैं चार्ट यानी कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो आपको एंट्री, एग्जिट और प्रॉपर स्टॉप लॉस बताता है, वो उसका काम है, राइट। सो आज इतना ही दोस्तों, ये नई सीरीज में, और ज़रूर आपके जो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।